आज आपका क्या उद्देश्य है? आज आप एक सैनिक परिवार से मिले। देखिए, आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर जब देश में आज हम आज़ादी के लिए उन रणबांकुरों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश में और हम लोगों के लिए शुभ अवसर आया, तो कहीं ना कहीं उस आज़ादी को बचाए रखने में हमारे देश के उन सैनिकों का एक बड़ा योगदान है, एक बड़ी भूमिका है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं, वैसे ही देश के सैनिकों को भी सम्मान देना कहीं ना कहीं हमारा नैतिक फर्ज है। और हम अपने उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज स्वर्गीय मिलिट्री सिंह जी के परिवार के बीच में हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमें गर्व है कि स्वर्गीय मिलिट्री सिंह जी हमारे फर्रुखाबाद के निवासी थे। और आज जब मैं परिवार के साथ बैठा हूँ तो मुझे अंदर से खुशी भी है और कुछ तकलीफ़ें भी हैं, जो जब मैं इस परिवार से बात करता हूँ, आदरणीय माता जी से जब बात करता हूँ, उनकी जो समस्याएं सुन के कहते काफ़ी विचलित हो जाता है। मैं बस उनके सामने बस यही विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जिस काबिल हूँ उस काबिल आपके और आपके परिवार के लिए खड़ा हूँ। इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हर कदम पर साथ दूंगा, यही विश्वास इसी वादे के साथ यहाँ बैठा। क्या समस्या, कोई एक आप समस्या बता सकते हैं इससे? देखिए, जैसा कि मैंने इस परिवार से और माता जी से बातचीत करके देखा है, एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा धोखा इस परिवार के साथ हुआ है। कारगिल शहीद जितने भी शहीद हुए हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बड़ी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे शहीदों के परिवारों का अच्छी तरीके से भरण पोषण हो सके और समाज में सम्मान के साथ वो जीवन यापन कर सके। लेकिन स्वर्गीय मिलिट्री सिंह जी का परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर इन सब चीज़ों से वो परिवार उपेक्षित है। सभी परिवारों को, जो हमारे साथ साथ सभी लोगों को जानकारी है कि कारगिल शहीद परिवारों को पेट्रोल पंप दिया गया था। लेकिन आज इस परिवार की स्थिति ये है, पेट्रोल पंप तो दूर की बात है साहब, ये परिवार कर्जदार है। अपने बच्चों की जो शादियां कर रही हैं, बेटियों की शादियां कर रही हैं, वो अपनी पैतृक जमीन को बेच के कर रही हैं। जो कर्जा लिया उसे चुका पाने की स्थिति ना होने की वजह से केसीसी का बड़ा बड़ा कर्जा उनके ऊपर हो गया है। क्या है शहीदों का सम्मान इस देश में? घुटन होती है जब ये सब बात सोचते हैं। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचाई जाए। और जो हम लोग की बात सुन रहे हैं उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि सिर्फ सैनिक को एक दिन नहीं पूजना चाहिए, सैनिक का सम्मान हर पल हर क्षण होना चाहिए। यही सोच यूथ कांग्रेस की है, यही सोच मेरी है। इसी सोच के साथ मैं सबको इस बात और इस आंदोलन से जोड़ना चाहता हूँ।